हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी टिप्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं मुख्य ग्रह के रत्न के बारे में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की कुंडली के अंदर एक लग्न होता है जो उस उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पूरी लाइफ उसकी धुरी पर चलती है। तो मुख्य ग्रह आपके लग्न के मालिक के ग्रह हो सकते हैं, यानी कि जो आपके लग्नेश हैं वह आपके मुख्य ग्रह हैं, और उन मुख्य ग्रह का जो रत्न होता है वह आपके लिए मुख्य रत्न होता है। तो अगर आप जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं, यदि आप किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके कार्य बनते चले जाएं, यदि आप चाहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है आपकी बदल जाए, अगर अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, जीवन को अच्छा करना चाहते हैं और हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने मुख्य ग्रह को बलि करना होता है। मुख्य ग्रह के बलि होते ही जन्म कुंडली के अंदर यदि कोई दूसरे बुरे योग भी बने होते हैं तो वह भी समाप्त हो जाते हैं, वह कुछ नहीं बिगाड़ पाते व्यक्ति का। क्योंकि यदि आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, आपने अपने आप को बलवान कर लिया, तो कोई कैसी भी समस्या आए कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। तो मुख्य ग्रह से संबंधित रत्न जरूर हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। कई बार जन्म कुंडली के अंदर स्वयं से ही जो मुख्य ग्रह होता है वह इतना बली होता है, तो रत्न आवश्यकता नहीं होती रत्न को धारण करने की, तो आप अपना छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए, पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, उसके अंदर देखें कि आपके मुख्य ग्रह कौन से हैं। यदि आपके मुख्य ग्रह सूर्य देव हैं, यानी कि अगर आपका सिंह लग्न है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रदेव यानी कि कर्क लग्न की आपकी कुंडली है, तो मुख्य ग्रह आपके बन जाते हैं चंद्रदेव, और आपका फिर मुख्य रत्न बन जाता है मोती। इसे जरूर धारण करें। मंगल देव की राशि है, जैसे कि आपकी अगर मेष राशि है लग्न के अंदर और वृश्चिक राशि आ रही है लग्न में, तो आपको मंगल देव से संबंधित यानी कि मूंगा रत्न आपके लिए मुख्य रत्न हो जाता है, उसे धारण करना चाहिए। बृहस्पति देव से संबंधित यदि कोई आपकी राशि आ रही है, जैसे कि मीन लग्न हो सकता है या फिर धनु लग्न हो सकता है, उनके लिए मुख्य रत्न पुखराज बन जाता है, पीला पुखराज। अगर बुध देव से संबंधित आपका लग्न है, जैसे कि आपकी कन्या लग्न है या फिर मिथुन लग्न है, तो आपको धारण करना चाहिए पन्ना रत्न, अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न धारण करें। यदि शनिदेव से संबंधित आपका लग्न है, मकर लग्न के हैं आपके या फिर आप कुंभ लग्न के हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन शनिदेव की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि हर बार नीलम सूट नहीं करता है, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि शुक्रदेव से संबंधित आपका लग्न है, जैसे कि वृषभ लगन या फिर आपका तुला लगन है, तो आपको ओपल धारण करना चाहिए, डायमंड या अमेरिकन जर्कन, इस टाइप के आपको रत्न धारण करने से लाभ हो सकता है, ये आपके मुख्य रत्न बन जाते हैं। दर्शकों, मुख्य रत्न जब भी आप धारण करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा उसकी करें, यानी कि आपको उसके अंदर थोड़ी सी सजीवता लेके आनी है और उसके बाद ही आपको धारण करना चाहिए। इन रत्नों का प्रयोग करते समय एक सावधानी आपने और भी रखनी है कि आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग रत्न धारण करना चाहिए। यानी कि जितना आपका वजन है, मान लीजिए आपका वजन 60 किलो के आसपास है, तो आपको कम से कम 6 रत्ती से ऊपर का रत्न धारण करना है। 70 है तो 7 रत्ती से ऊपर रत्न धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस होना चाहिए, कुछ भी प्लस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 7.25 रत्ती का ही करना है। ऐसे रत्न मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं और जिसके लिए आप बड़ी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस फेर में ना जाएं, आप बस अपने वजन के अकॉर्डिंग देखें, भाई मेरा 70 किलो वजन है, तो आप 7 रत्ती से ऊपर, चाहे वो 7.25 हो सकता है, चाहे 7.5 हो सकता है, या फिर 7.25 हो सकता है, या 7.2 कैरेट हो सकता है, कुछ भी हो अपना, आप 7 से ऊपर डालें, इसमें आपको देखना है। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।